दर्शकों सीताराम। हम हैं गोदावरी में। जिन बहन जी का कूल्हे की सर्जरी करवाई थी उन बहन जी को खाद्य सामग्री नहीं थी, तो हमने दाल चावल और गेहूं दिया है बहन जी को। और यह देखिए, यही हमारी बहनों का फुटपाथ घर है। इनका अपना कोई घर नहीं है। दर्शकों देखिए, उधर से एक बहन और आ गई। क्या नाम है तुम्हारा? चलो, बहुत अच्छा नाम है, क्रांति। दर्शकों देखिए, हम अपनी बहनों को खाद्य सामग्री दे दिए हैं। और ये यहाँ पे बहन खाना बनाती हो। देखिए दर्शकों, ये हमारी बहनें यहाँ पे खाना बनाती हैं। और इस जगह हमारे बहनों के बर्तन रखे हुए हैं। ये देखिए ऐसा। अब ये डॉक्टर के पास दोहरा के जाएगी। डॉक्टर ने बुलाया है 10 दिन में। तो कितना दिएगा? नहीं थे 4-5 दिन बचे, 6-7 दिन और बचे हैं। 5-6 दिन बचे हैं। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। 4 पहिया गाड़ी में बुढ़िया जाएगी, वो बस में तो जा नहीं पाएगी, तो और ले जाना पड़ेगा सतना बुढ़िया को टाका दिखाने। पट्टी होगी इस बार। अब जैसे डॉक्टर बोले टाका कितने दिन में कटेंगे, कितने दिन में नहीं कटेंगे, वहाँ जाएंगे जब पता चलेगा डॉक्टर के पास। की बुढ़िया गोली ओली खाती है तो थोड़ा दूध आधा किलो मिल जाता, थोड़ी सेब मिल जाते तो बुढ़िया को गोली मालूम वो नुकसान न करती, गर्म करती है बुढ़िया को गोली ओली। ये है हरी सब्जी बुढ़िया को खिलाने की। डॉक्टर ने बोला है हरी सब्जी लाना पड़ता है, तेल लाना पड़ता है मोल का। और मालूम अब हम का धंधा अंदर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पता हम कहाँ से पैसा लाएंगे। बढ़िया हमारा घर हो जाए, हम सम्मान सहित जिंदगी जिए जैसे सब लोग जी रहे हैं। फुटबॉल में बताओ कब तक हमारा गुजारा होगा। अब पसंद नहीं हो रहा, जगह जगह से लोग भगाते हैं, नहीं दे रहे हैं। इधर से उधर से भगाते हैं, जाओ ये है वो है, सब कहता है। और ये पन्नी अन्नी के नीचे आंधी पानी आता है, रात रात भर बैठे रहते हैं। बिच्छू निकलते हैं, सांप निकलते हैं, रोते रहते हैं, राम राम जपते रहते हैं। पानी बरसे, आंधी बरसे तो रात को नीचे बैठे छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे रहे। भोजन का तो पता ही नहीं है। तो ऐसे हमें हमारी जिंदगी कहाँ तक हम झेलेंगे। तो आप रोजगार करना चाहती हो? जी। तो रोजगार करके आप अपने पैरों में खड़ी हो जाओगी। जी। तो फिर अपना कमा खा लोगी। कमा खा लेंगे, लेकिन हमारा पहले एक घर होना चाहिए। हमारा घर हो जाए अच्छा सा, हम रोजगार करें, हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, स्कूल में वो पढ़ें। देखो बहन जी, घर तो संभव नहीं है। रोजगार के लिए हम कुछ कर सकते हैं कि आपको कुछ पैसे उपलब्ध करा देंगे, तो अपना कोई आप रोजगार कर लेना और उससे कमा के फिर आप घर खरीदो। इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। पेट रोटी हमारा चल जाए इतना बहुत है। आजकल के धंधे में तो आजकल की इतनी महंगाई चल रही है कि खाने कमाने भर का हो जाए तो बहुत है। पति तो है नहीं है कि उसके सहारे ज्यादा कमाई हो जाए। हम औरत जनी कितना कमा लेंगे, इतना हमारा पेट रोटी चल जाए इतना बहुत है। एक साथ में बच्चा है, उसके भी परवरिश को देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा कोई अच्छा सा घर हो जाए तो हम भी सम्मान की जिंदगी जिए। आप लोग हमारी एक विनती सुनो। कोई हमारा सहारा नहीं है। बुढ़ा पापा है और वो लड़के हैं, भाई लोग हैं, तो पापा भी मारते हैं। तो हमको पापा को कहते हैं कि तुम इसको रख के अपने सर का बोझ बना लिया। अब बता, इस तरह की महंगाई चल रही, इसको कहाँ से हम ला खिलाएंगे। कह रहे हैं कि थोड़ा रुपए पैसा होता तो हम भी मतलब कोई धंधा कर लेते, तो अपने पैरों में खड़े हो जाते। तो आप भी रोजगार करना चाहती हो? हाँ, रोजगार करना चाहते हैं। 5 लोग हो? हाँ। तो 5 लोग रोजगार करके अपने पैरों में खड़ा होना चाहती हो? हाँ। रोजगार हो जाए तो हम अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, खुद से कमाएंगे, खाएंगे। अब जो हमारा जीवन है तो उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपका जन्म ही फुटपाथ में हुआ है ना। हाँ। देखिए दर्शकों, यही फुटपाथ हमारी बहनों का घर है, क्योंकि इसी फुटपाथ में हमारी बहनों का जन्म हुआ है। देखिए दर्शकों, इसी फुटपाथ में हमारी बहनों का जन्म हुआ है। फुटपाथ के अलावा इनका अपना कुछ भी नहीं है। और देखिए, मैं इनका बहन का अपनी डेरा दिखा रहा हूँ। यहाँ हमारी 5 बहनें हैं, इसी फुटपाथ में रहती हैं।
दर्शकों, इनकी अपनी ना कोई गृहस्थी है दूसरे की जमीन है, हमारी थोड़ी है। और दर्शकों, मैं फिर से कह दूं, इसी फुटपाथ में हमारी बहनों का जन्म हुआ है और हमारी बहनें अपने पैरों में खड़ा होकर खड़ा होना चाहती हैं, फुटपाथ से निकलना चाहती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भी मदद के लिए आगे आइए ताकि हमारी बहनें सम्मान की ज़िंदगी जिएं। और देखिए वहाँ पे बुढ़िया लेटी हुई है जिनका हमने सर्जरी करवाई है, कूल्हा टूट गया था। और अब बाबूजी बैठे हैं जो मौदहा से आए हुए हैं और हमने बहनों को खाद्य सामग्री भी दे दिया है दर्शकों, क्योंकि 3 महीने तक हमको खाद्य चलो क्रांति 3 महीने तक हमको खाद्य सामग्री बहनों को देना पड़ेगा। बुढ़िया को दूध मिल जाता, सब्जी तरकारी और तेल मसाला मिल जाता तो बुढ़िया को गोली बहुत गर्म करती है। बुढ़िया रोती रहती है दोपहरी को कि गोली बहुत गर्म कर रही हैं। और सब्जी तरकारी बुढ़िया को खाना बना के खिलाते, सब्जी है, तरकारी वो है, तेल है, मसाला, ये सब चीज़ हो जाती तो भोजन बनता, खाते पीते। अब 3 महीना लग काम में जा नहीं पाएंगे, अब 3 महीना लग भूखे पड़े रहेंगे, नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा, कहाँ से खाएंगे बता। जब रुपए पैसे भी नहीं है, बुढ़िया में लगे रहते हैं दिन भर, कहीं जा नहीं पाएंगे। जौन हमके दानदाता ने हमको दानदाता ने बचा लिया, उनको भगवान बहुत दे, उनके बाल बच्चे अच्छे रहे, धन दौलत उनके बहुत भरी रहे, उस तरह ही भरी रहे, हमारा आशीर्वाद लग जाए। और हमको ये तप रहा है तो हमको गर्मी लगती है और कुछ हमारे अस्पताल जाना है, 4-5 दिन और रह गए तो अस्पताल जाना हमको, इलाज कराना है हमको और अस्पताल जाना हमको। टाका कटेंगे, अभी टाका नहीं कटे हैं, ऐसी बरसाती में तपती रहती है, खाने पीने का कोई इख्तियार हो जाए, दूध मिल जाए और सेब है, कोई मखाना खाना है, इस तरह में डाल के उसमें खा ले तो मेरे कुछ शरीर में ठंडे का आ जाए। दानदाता तुमको हमने देखो बचा लिया है और बचा लिया तुमको, हम तुम्हारे बाल बच्चे अच्छे रहे और तुम भी अच्छे रहो और तुम्हारे भगवान बहुत दे हमारी आशीर्वाद लगे तो आशीर्वाद लगे, तुम्हारे जैसा पैसा खूब आए, भगवान तुमको बहुत दे। रोज आशीर्वाद हम देते, तुम हमको बचा लिया है, रोज आशीर्वाद यही बात देती है कि रोज भगवान ने अन्नदाता ने बचा लिया हमको, हमारा इलाज करा दिया है और हमको और दोहरा के जाना पड़ेगा। 5-6 दिन में वही जाऊंगा, 4-5 दिन में और जाएंगे, हमको पट्टी कराने जाना है, देखेंगे डॉक्टर देखेंगे हमको और तुम्हारे बाल बच्चे अच्छे रहेंगे, तुम भी अच्छे रहोगे, भगवान तुमको बहुत देंगे। दानदाता तुमने हमारा इलाज करा दिया, हमको बचा लिया है। ये कह रहे हैं भैया हमारा जन्म फुटपाथ पे हुआ, हम तो पले बड़े यहीं, तब हमको समझ नहीं थी, जब हमको समझ आई तो हमने ये फैसला किया कि ऐसे में हमारा जीवन नहीं कटेगा, हमको अच्छा बढ़िया कोई घर हो और रोजगार हो, हम अपने पैरों में खड़ा होना चाह रहे हैं, हमारे बच्चे हैं जो स्कूल जाएं, जो हमें हुआ ऐसे हमारी अगली पीढ़ी पे न होना चाहिए। हम चाह रहे हैं भैया हमारा कोई अच्छा सा घर हो, हम अपने पैरों में खड़े हों, हम रोजगार करें, हमारा पेट रोटी चले, ये हम चाह रहे हैं भैया। हमारे बच्चे रोज कह रहे, मेरा लड़का रोज कहता है मम्मी मेरा नाम लिखा दो, मम्मी मेरा नाम लिखा दो, मेरे पास पैसे रुपए है नहीं है, मैं कहाँ से लिखा दूँ, मैं दूसरे के आश्रय हूँ, 2 रोटी खाती हूँ तो शाम सुबह गाली पाती, किसको कहाँ तक हम खिलाएंगे, ये हुए है। मेरा पति भी अच्छा नहीं है, वो भी खराब निकल गया, जब शादी हुई मेरी तो इतनी उम्र नहीं थी, मैं जानती मानती नहीं थी और फिर वो अच्छे नहीं थे, लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो इस वजह उनकी मैंने नीयतें देखी, उनकी बातें सुनी, मैंने फैसला कर लिया है कि हमें कोई अच्छा सा घर मिल जाए, हम उसी में रहना चाह रहे, बच्चे को पढ़ाएंगे, अपना रोजगार करेंगे और मेरे एक लड़का है, मैं उसी में अपना जीवन गुजार दूंगी और राम राम कहूंगी, बस इतना ही मेरा गुजारिश है, मेरे अच्छे से कोई एक तो घर दे दो, जो मेरा हमारा ये काम करेगा, घर मकान हमको बनवाएगा, हमें बसाएंगे, हम जिंदगी भर उनको आशीष देंगे, उनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, मरते मरते हर मंदिर में उनकी हम दुआ मांगेंगे, उनको बहुत आशीर्वाद देंगे। ये पन्नी के नीचे ये फुटपाथ में हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के हर गांव में, तो ऐसे हमारा जीवन अब हम नहीं काट पाएंगे भैया। पहले था तो कुछ सतयुग था, अब तो धर्मी कम है और पापी ज्यादा हैं।
हमारा निवेदन है, हमारे भी कोई अच्छा सा घर बनवा दो और हमको भी कुछ धंधा पानी की व्यवस्था कर दो, तो हम अपने पैरे में खड़े होकर हम अपना कारोबार करें, तो हमारी दाल रोटी चले, हम अपने बच्चे को पढ़ा सकें। किस लिए हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया, हम अनपढ़ हैं, तो 2 रोटी हमारा बिगड़ गया तो 2 रोटी भाई की खाते हैं तो वो भी गाली देता है। तो हमारी जैसी माँ बाप में हुई ऐसी हमारी पीढ़ी में न हो। बस यही आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, जल्दी हमारी सुनाई करो। गद्दा मंगाना टट्टी वाली चाहिए, कुर्सी, टट्टी वाली कुर्सी चाहिए हमको, न गद्दा चाहिए हमको। गद्दा हमारा लेटने में तकत में लेटते, कुछ बकेली बिछा लेते तो हमारे बहुत तकलीफ होती है, हमको बहुत लगता है। हमारा कल चाहे गद्दा आ जाए, हमारी चाहे लेटी जिनका आ जाए, टट्टी होने वाली कुर्सी आ जाए, कल गद्दा आना चाहिए।